नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आने वाले कुछ महीनों में आपको एक कमाल का दृश्य देखने को मिलेगा। इमेजिन करिए, भारत के ऑफिसर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स प्राइमरली फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये यूएस पहुंचते हैं। यूएस के एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, एफबीआई के ऑफिशियल से बातचीत करते हैं और उसके बाद सीधा एक आतंकवादी 26/11 हमले का जो आतंकवादी है तंवर राणा, वहां पर पहुंचा जाता है। अमेरिकन ऑफिशियल्स कहते हैं कि नाउ ही इज अंडर योर कस्टडी, और उसके बाद एनआईए के ऑफिशियल्स तंवर राणा पर हैंडकफ्स लगाते हैं और इसको एक्स्ट्राडाइट करते हैं, सीधा इसको लेकर जाते हैं वापस रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, ताकि फाइनली इस आतंकवादी को जस्टिस मिल पाए। जी हाँ, बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों में ये रियलिटी होगी और ये दृश्य मैं आपको बता दूं बहुत लंबे समय तक इंडियंस याद रखने वाले हैं। अमेरिका में भी इस पर काफी चर्चा होगी, पर वहां पर देखिए 26/11 हमले का दर्द ऑब्वियसली इतना महसूस किया नहीं गया था। हम इंडियंस के लिए ये बहुत पर्सनल होगा कि जिस आतंकवादी ने हमारे देश को इतना बड़ा घाव दिया था, फाइनली वी विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस। और आपको याद होगा, मैंने इस टॉपिक पर ना आज से 4-5 महीने पहले, एक्चुअली 5 महीने पहले स्टडी IQ चैनल पर यह वीडियो करी थी अपलोड कि तहव्वुर राणा 26/11 का मास्टरमाइंड, फाइनली इसको इंडिया में लाया जाएगा। उस वक्त क्या था कि यूएसए के कोर्ट ने यह कहा था कि देखिए, यूएसए और इंडिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कल को अगर मान लीजिए कल को कोई क्रिमिनल है या फिर इस पर्टिकुलर केस में एक आतंकवादी है जिस पर आरोप लगे हैं, वो मगर वो इंडिया में है, उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर यूएसए लाया जा सकता है, या फिर वैसा वर्सा अगर कोई आतंकवादी जिसने इंडिया में किए हैं जुर्म वो यूएसए में है तो उसको इंडिया लाया जा सकता है। नाउ ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसके अंडर तहव्वुर राणा आता है या नहीं आता, इसके बारे में यूएसए ने अप्रूवल दे दिया था आज से 5 महीने पहले। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस कोर्ट ने यह भी अप्रूवल दे दी है कि तहव्वुर राणा को बिल्कुल इंडियन ऑफिशियल्स आकर ले जा सकते हैं इंडिया में, और वहां पे इंडिया में इसका केस चलेगा और जो भी इसको सजा होगी इसको भुगतनी होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और तहव्वुर राणा के बारे में अगर आप जानते नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। तहव्वुर हुसैन राणा ये पाकिस्तानी है। 1961 में इसका जन्म हुआ था। ना सिर्फ ये पाकिस्तानी है, इसने पाकिस्तानी मिलिट्री में भी सर्व कर रखा है। पाकिस्तानी मिलिट्री में ये एक डॉक्टर हुआ करता था और उसके बाद सर्विस अपनी पूरी करने के बाद ये चला गया कनाडा। जी हाँ, अब अजीब बात देखिए, यहाँ पर कनाडा में ना ऐसे लोगों को सिटीजनशिप बड़े आराम से मिल जाती है। ये गया कनाडा, कनाडा में बहुत ही आसानी से इसको मिल गई सिटीजनशिप, और फिर उसके बाद बन गया ये इमिग्रेशन सर्विस बिजनेसमैन। मतलब कि पाकिस्तानियों को कनाडा में लेकर आना, कोई भी इमिग्रेशन किसी को करवानी है तो उसका ये एक्सपर्ट बन गया था। आप सोच सकते हैं इसने क्या क्या काम किया होगा उस वक्त। अब यहाँ पे आगे आप सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है, फिर इवेंचुअली इसने 26/11 के जो आतंकवादी हमले हुए थे भारत पे, उसको भी मास्टरमाइंड किया था, तो उसके लिए इसको अरेस्ट कर लिया होगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों पे आरोप लगे हैं कि दोनों ने मास्टरमाइंड किया है 26/11 का आतंकवादी हमला जो हुआ था मुंबई में। इन दोनों को अरेस्ट किया गया था 18 अक्टूबर 2009 में। रीजन ये है क्योंकि एक न्यूज़पेपर है बहुत ही फेमस डेनमार्क में। इस न्यूज़पेपर ने कंट्रोवर्शियल कैरिकेचर पब्लिश कर दिया था प्रॉफिट मोहम्मद का, तो इन दोनों को 2009 में अरेस्ट किया गया क्योंकि ये दोनों अटैक्स प्लॉट कर रहे थे इस न्यूज़पेपर पे। मगर जब एक बार ये लोग अरेस्ट हो गए, जांच पड़ताल हुई, तब ये भी पता लगा कि ये दोनों लगातार मुंबई गए थे। उन लोकेशंस को इन्होंने काफी बार विजिट किया जहां पे 26/11 अटैक हुए थे, और इनके पास इन डिटेल्स फोटोज ब्लूप्रिंट्स थे कि किस तरीके से 26/11 अटैक्स कैरी आउट होंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं इस सब के बारे में हमको कैसे पता लगा, देखिए, राणा ने इमेज अपनी बना रखी थी एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट की। इमिग्रेशन कंसल्टेंट काफी बार वेरियस कंट्रीज को विजिट करते हैं। इंडिया में भी इसने अपना ऑफिस खोला था। तो कभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को शक नहीं हुआ कि ये आदमी, जिसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड दूर जाके आप अगर देखो तो पाकिस्तानी मिलिट्री से मिलता है, ये कनेडियन नागरिक, इसके पास पासपोर्ट तो कनेडियन है, ये असल में है कौन, ये इंडिया में क्यों आ रहा है, ये लगातार ताज होटल को क्यों विजिट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये बात हम प्रॉपरली देख नहीं पाए उस वक्त, मगर इसके अरेस्ट होने के बाद ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई कि ये मास्टरमाइंड था 26/11 हमलों का, और 2011 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लश्कर तैयबा। तो इस पे देखिए अभी के लिए जो आरोप प्रूव हो चुके हैं यूएसए में, वो ये है कि ये डेनमार्क का जो न्यूज़पेपर है उस पर अटैक करने वाला था। 26/11 अटैक को लेकर ये गिल्टी था या नहीं गिल्टी था, ये इंडियन कोर्ट्स में डिसाइड किया जाएगा। और आप अगर 26/11 हमलों के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली से पूछे तो वो तो साफ साफ कहते हैं तहव्वुर राणा को फांसी लगा देनी चाहिए। इस आदमी की वजह से
टोटल 164 लोग मरे 26/11 हमले में और कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। नाउ तंवर राणा देखिए जब भारत में आएगा, एक तो मैं कहूंगा इससे इंडिया यूएस रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे, तो क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ट्रस्ट जागेगा कि इंडिया के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वहां पर यूएस सपोर्ट करने को तैयार है। दूसरी बात, उम्मीद जागेगी कि कल को और भी जो बड़े आतंकवादी हैं उनको भी हम पकड़ सकते हैं और इंडिया में लाकर प्रॉपर हमारे जस्टिस सिस्टम से गुजार कर उनको सजा दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही है, हमारा जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। अब तहवुर राणा भारत में आ गया, इसको भी 4-5 साल तक अपील चल रही है, डेट्स चल रही है, तो खैर टाइम लग जाएगा। आई होप कि जो इसका केस है ये एक प्रॉपर स्पीड के साथ विद प्रॉपर कन्विक्शन, प्रॉपर यहाँ पे सबूत भी होने चाहिए, ये सब कुछ प्रूव करके इसको इवेंचुअली हम सजा दें। ये अगर हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, 3-4 साल लगा देते हैं, तो ये एक्स्ट्राडिशन का इतना फायदा है नहीं। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि कुछ यहाँ पे लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए वैसे तो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, जो इनको बोलना है बोल दीजिए, अब तक तो काफ़ी हद तक इनकी पावर जा चुकी है। रिज़ाइन इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना और कुछ ही महीनों में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी टेक्निकली ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। नाउ जो तहवुर राणा ये आदमी है, ये भी कनेडियन नेशनल है, ये अमेरिकन नहीं है, कनेडियन नेशनल है। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे कनाडा रेस कर सकता है कि इसको एक्स्ट्राडाइट क्यों कर रहे हो आप, बट आई डाउट कि जस्टिन ट्रूडो अब ऐसा कुछ ट्राई करेंगे, स्पेशली ऐसे टाइम में। बट इट रिमेन्स टू बी सीन। ये मैं एक आखिरी पॉइंट था, मैंने कहा आप ऐड कर दो इन केस कुछ सरप्राइज होता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, देखिए वो कौन सा संगठन है जिसने रिसेंटली सक्सेसफुली कैरी आउट किया है ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन मिसाइल्स के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बेसिकली इस ग्राउंड टेस्ट के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का जो रास्ता है ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बताइए किसने किया है रिसेंटली ये टेस्ट? इसरो, HAL, DRDO या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए करियर 247 की जो वेबसाइट है, मैं आप सबको एनकरेज करूंगा एक बार विजिट करिएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज के ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टू लर्न अबाउट दी MBA कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन डिग्री का जो सेक्शन है ना, यहाँ पर वेरियस ऑनलाइन डिग्री की आपको ऑप्शंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको MBA करनी है, आप ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं, मैं आपको सिंपल एक फैक्ट बताता हूँ लाइफ का। अनलेस आपका एडमिशन हो गया जी IIM, कोई बहुत ही रिप्यूटेड MBA करने की जगह है, वहां से आपने अगर आप MBA कर रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी आप अगर मान लीजिए किसी ऑफलाइन जगह से आप MBA कर रहे हैं, जहां पर फीस आप पे कर रहे हैं MBA की 8 लाख रुपए, तो कुछ खास फायदा नहीं हो रहा आपका। आप UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन MBA भी कर सकते हैं, जिसकी सेम इंपॉर्टेंस है। अगेन मैं कहूँगा, देखिए IIMs और जो बिल्कुल टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग हैं, बट आप अगर कहीं पर ऑफलाइन उन सब के अलावा और जगह MBA करते हैं, तो आप 8 लाख रुपए क्यों पे करते हैं MBA के? आप 80,000 रुपए के आसपास में ही ऑनलाइन आप MBA कर सकते हैं, आप MCA कर सकते हैं, BCA BBA कर सकते हैं थ्रू करियर 247। अगेन ये सब UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज से ही की जाती हैं। सो जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इट इज प्रीटी मच द सेम एज ऑल दी अदर ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज। इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं करियर 247 पे जाकर। और अगर यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम, ईमेल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। करियर 247 की तरफ से आपको जल्द ही कॉल बैक आएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।